लास्ट में क्या बताया था? त्रिकोणमिति। हाँ, त्रिकोणमितियन पढ़ा रहे हैं। हाँ, आज से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालो, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखो, जितना त्रिकोणमिति में चाहिए उतना फिर बता दिए, फिर भी तुमको लगे कि हमको ढेर पढ़ना है, यही चैनल पे अच्छे मैथ क्लासेस पे केसी सिन्हा वाला प्ले लिस्ट है, उसमें जाके त्रिकोणमिति देख लो। अर्चना वाला त्रिकोणमिति है, अर्चना बैच, उसमें जाके देख लो। वन शॉट दो बार बतावल त्रिकोणमिति के, वो वाला देख लो। 2 बार त्रिकोणमिति के, एक बार तो वन शॉट होगा, उसमें 2 पार्ट है, फिर दोबारा वन शॉट है, इसमें भी 2 पार्ट है। तो त्रिकोणमिति के भरमार क्लास है। केसी सिन्हा, अर्चना बैच, वन शॉट दो बार है, तो दोनों में से कोई भी देख लो, 4 बार क्लियर हो जाएगा। ढेर पढ़ना है तो सबसे ज़्यादा पढ़ना है, सबसे अच्छा पढ़ना है, खाली केसी सिन्हा देख लो। फिलहाल शुरू करो हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। हेडिंग डाली हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन लिखो, बाकी बताते बताते हम जानकारी सब दे देंगे। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, क्षैतिज रेखा, क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम आपको सब चीज़ बता देंगे क्वेश्चन में ही। जैसे स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग में। एक मीनार, क्वेश्चन लिखना शुरू करो। एक मीनार का शिखर, एक मीनार का शिखर इसके आधार से 20 मीटर दूरी पर, एक मीनार का शिखर इसके आधार से 20 मीटर दूरी पर आधार के तल से, आधार के तल से या आधार के तल में 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कुछ नहीं आता है, कोई ज़रूरत भी नहीं है कि आपको आना ही चाहिए। जो लिखे हैं वो खाली ध्यान से समझना है कि लिखे क्या हो। जैसे जैसे लिख ले हैं वैसे वैसे हम डायग्राम बनाते चल जाएंगे। जैसे कह रहा है कि एक मीनार है, तो मान लेंगे इसी तरह से कि वो मीनार है, मान लिया एक मीनार है। इसके बाद फिर इसके आधार से, आधार मतलब निचला सिरा, आधार से कितना दूरी पर, तो 20 मीटर दूर इधर मान लिए, 20 मीटर दूरी पर तल में, मतलब धरती में, तल में कितना डिग्री के कोण है। आपको कुछ नहीं आता, उन्नयन कोण, अवनमन, कोई ज़रूरतों नहीं है कि वो सब आए या डेफिनेशन लिखे ले आवे। परीक्षा में उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, मेरे लिए बाएं हाथ के छोटे से उंगली खेला है, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो अभी फ़िलहाल दूर रहो सबसे। ऐसे इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण रहता है वही होता है उन्नयन कोण। अगर ऊपर कोण बनेगा तो अवनमन कोण। फिलहाल उन्नयन अवनमन के फेरा में नहीं कन्फ्यूजन लेना। मीनार है, मीनार का ये वाला शिखर है, और मीनार के आधार से कितना मीटर दूरी पे, 20 मीटर की दूरी पर कोण कितना है, तो निकालना है क्या ऊंचाई।
तो 45 डिग्री के सामने वाली भुजा इसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब निकालना है, अब आधार देले है। तो लंब और आधार किस में आता है पहले वो पता होना चाहिए, किस में आता है। तो डायरेक्ट लिखो tan थीटा, और tan थीटा मतलब 45 डिग्री। बोलो लंब बने कितना, पता नहीं, लंब को लंब ही रहने दो। अब आधार मतलब 20, बाद में बताइए tan 45 के वैल्यू 1, इधर कितना हो गया लंब, अब बटा में 20, तो लंब इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर। मतलब बोलो कि मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 20 मीटर बन गया। और किसी को लगे कि हम ए बी सी मान कर लिखना चाहते तो ए बी सी वो सब मान के लिख लो। उस सब के लिए कह रहे ना कि पूरा प्ले लिस्ट धरल है। तो हाइट एंड डिस्टेंस किसी से ना देख लो, अर्चना देख लो, वन शॉट देख लो, पूरा ए बी सी मान कर बना है। फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव के लिए काम हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा इसको लिख लो, रुकते हैं कुछ देर तक, इसको लिख लीजिए जल्दी। ऐसे भी घर में जाके तो सब दोबारा नहीं तो अपने से बनाओगे, और ना ही वाला कोई वीडियो देखेगा, तो उससे अच्छा अभी ये छाप लो। दोबारा मन करे तो खुद से बना लेना या वीडियो देख लेना दोबारा 2x पर। लिखिए क्वेश्चन। रूट 3 मीटर, रूट 3 मीटर, रूट 3 मीटर, रूट 3 मीटर ऊंचे बांस, ऊंचे बांस, रूट 3 मीटर ऊंचे बांस की छाया, की छाया 3 मीटर लंबी है। छाया 3 मीटर लंबी है, तो छाया के अंतिम बिंदु पर, छाया के अंतिम बिंदु पर बांस के सिरे का उन्नयन कोण क्या होगा। छाया के अंतिम बिंदु पर बांस के सिरे का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो बांस कितना ऊंचा है, रूट 3 मीटर, और उसके छाया की लंबाई कितना 3 मीटर। तो ज्ञात करना क्या है, देखो सब ऑब्जेक्टिव के पर्पस से तो वैसे ही देखते हैं। मान लेते हैं बांस है, ये कितना मीटर ऊंचा है, तो रूट अंडर 3 मीटर, और इसके छाया की लंबाई, ये छाया की लंबाई, छाया की लंबाई कितना है 3 मीटर। तो बांस का सिरा और यहाँ पर कुछ दूरी पे ये है, यहाँ पर उन्नयन कोण बताओ कितना होगा। तो अगर यहाँ कोण पूछ रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा, आई तो आधार, क्योंकि कर्ण तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो लंब और आधार किस में आएगा। तो लिखो tan थीटा बराबर लंब बटा, tan थीटा इक्वल टू सूत्र होता है लंब बटा आधार। इसमें बताइए tan थीटा में लंब कौन है रूट 3, तो लंब रूट 3 हो गया। अब आधार कौन है 3 बैठा दो, ई से ही कैंसिल हो गया। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आया, तो कट जाएगा ना, और 1 बटा
√3 ये काटे ले आता है, 3 के मतलब है √3 गुने √3, तो एक बार √3 बचा। बोलो कि यहाँ पे थीटा कै डिग्री होना चाहिए। 1/√3 कैसे आया, tan कई डिग्री के मान है, 1/√3 tan कितना डिग्री के मान होता है, 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री। छाप लीजिए या खुद से अपने बना लो अगर समझ में आया है तो। इसी तरह से एक क्वेश्चन, टेलीफोन के एक खंभे की ऊंचाई, टेलीफोन के एक खंभे की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई, टेलीफोन के एक खंभे एवं उसकी छाया की लंबाई में √3:1 का अनुपात है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। फिर से एक बार ध्यान से सुन लेना कि टेलीफोन का एक खंभा जिसकी ऊंचाई कितना है, √3, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, क्वेश्चन पढ़ोगे तो। टेलीफोन के खंभे की ऊंचाई √3 और उसकी छाया की लंबाई, तो बताइए कि इसी वक्त उसका उन्नयन कोण क्या होगा, बोलो बताइए याद करके कितना होगा। कितना आया आंसर, 60 डिग्री। देखो टेलीफोन का खंभा और इसके छाया की लंबाई, टेलीफोन के खंभे की ऊंचाई कितना है, √3, और इसी वक्त इसके छाया की लंबाई कितना है, 1 मीटर। हाँ 1 मीटर, इस तरह से इसे मिला दो। ये टेलीफोन का खंभा हो गया, कई मीटर लंबा है, √3। आई उसके छाया की लंबाई कितना मीटर है, 1 मीटर। तो उन्नयन कोण मतलब यहाँ वाला एंगल पूछ रहा है, उन्नयन कोण। अब ABC कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और दिए हुए क्या है, अरे लंब और आधार ने दे है, तो पहले सूत्र लिखेंगे tan थीटा बराबर सूत्र लंब बटा आधार tan थीटा, ऐसा ही रहे दो। इसमें अगर देखें कि लंब कितना है, अब आधार कितना है, 1, मतलब √3/1 के तो कोई वैल्यू है नहीं, यानी सिर्फ √3 है। तो √3 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है। जब थीटा 60 डिग्री होगा तब √3 वैल्यू होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, एक ऊर्ध्व
ऊर्ध्वाधर, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर तथा उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर, तथा उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर, उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखो स्तंभ कितना मीटर ऊंचा है, 2√3 मीटर, और उसके छाया या परछाई जो भी बोलो, परछाई की लंबाई कितना है। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बताइए। देखते हैं कितना होगा। 60 डिग्री। फिर से वैसे ही है कि क्या है एक स्तंभ, स्तंभ की ऊंचाई कितना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, हमारे हिसाब से चौथा है, वो तो पहले बता दें। स्तंभ की ऊंचाई है 2 रूट और इस स्तंभ के छाया की लंबाई 2 मीटर। तो क्या निकालना है। उन्नयन, फिर से वही सब कहानी, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार tan थीटा। जरा सोचो कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब कौन है यहाँ, लंब 2√3, आधार कौन है 2 से 2 कट गया, तो tan थीटा बराबर कितना मिला √3। ये √3 कब आएगा, थीटा इक्वल टू कितना बैठा है 60 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसको छाप लेना क्योंकि उतना हम टाइम देते हैं 1-2 मिनट के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है तथा उसकी परछाई, तथा उसकी परछाई की लंबाई 21 मीटर, परछाई की लंबाई 21 मीटर है। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। रुक जाते हैं, अगर बनता है तो बहुत अच्छा, नहीं बनता है तो पहले उसको छाप लो। बन जाए तो आंसर बोलो कितना आया 30 डिग्री। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितना ऊंचा है 7√3 मीटर और इसकी छाया की लंबाई कितना है 21 मीटर। तो फिर से वही उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण नीचे बनता है, जब अवनमन बोलेंगे तो ऊपर बनेगा। हालांकि उन्नयन अवनमन दोनों का मान सेम होता है। क्यों होता है बताएंगे एकांतर कोण। फिलहाल यहाँ पे फिर वैसे ही लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा tan थीटा। बोलो इसमें लंब कौन है 7√3, आधार कौन है 7 से ही काट दो 7 या, तो tan थीटा बराबर कितना मिला √3/3। हालांकि ये भी कटेगा
हम 3 मतलब जानते हैं कि इसमें √3 दो बार होगा तो कट गया, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आया 1/√3। 1/√3 कई डिग्री का मान होता है? tan कितना डिग्री का मान है आप? tan कितना डिग्री का मान है? 30 डिग्री। तो हो जाएगा आंसर 30 डिग्री। लिखिए अगला नंबर क्वेश्चन। तुम लोग को पता नहीं चला था? कोई बात नहीं, बैठो। ऐसे भी रिकॉर्डेड है, टेंशन नहीं लो, 1-2 दिन बाद तुमको मिल जाएगा। तो अगर कुछ लगे कि छोटा है तो देख लेना, रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं। अगर छूट गया तो टेंशन नहीं लो, ये वीडियो मिल जाएगा 2 दिन बाद। ऐसा कुछ नहीं बताए हैं कि फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा जेकर रिकॉर्डिंग नहीं है, इसका रिकॉर्डिंग है। अब कुछ कट उट भी हम नहीं करते हैं, जैसे पढ़ाते हैं एकदम हूबहू ऐसे ही जाके अपलोड कर देते हैं, कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन, तो आपको मिल जाएगा। फिर से उसी तरह से, लेकिन इस बार ए बी सी के टर्म में हम बोलेंगे। लिखेंगे ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, कुछ नहीं छूटेगा, सब रिकॉर्डेड है। एक शब्द की एक अक्षर नहीं छूट रहा है, सब जो बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है। 2 दिन 3 दिन बाद 4 दिन बाद तुमको मिल जाएगा, पूरा क्लास तो देख लेना। ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। क्या लिखें? ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में, मतलब जाहिर सी बात है कि ए ऊपर है अब बी नीचे है। ए सी फुल स्टॉप। देखिए ए सी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी है। ए सी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी है। सी बिंदु पर टिकी है। सी ए बी सी होता है, सी बिंदु पर टिकी है। फिर फुल स्टॉप। कोण ए सी बी, एंगल ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री, बराबर 45 डिग्री। और बी सी बराबर 5 मीटर है। बी सी बराबर 5 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। बी सी कितना बोले? तो निकालना क्या है? ज्ञात कीजिए। ठीक, नहीं बनेगा तो हम ही बता देते हैं। कितना है आंसर? हम ही बता दे रहे हैं। ए बी एक दीवार है, इस दीवार को बनाए और ये दीवार ए बी है, मतलब ए ऊपर हो गया अब बी नीचे हो गया, क्योंकि उसी में दिले है कि जो दीवार है उसका बी पोर्शन ज़मीन पर है। उसके बाद है सीढ़ी ए सी। ए सी, ए सी मतलब सी नीचे है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, मान लो इतना नीचे है बराबर में, इस तरह से ठीक है। ये सब बन गया। ए ऊपर है, बी नीचे है, सी भी नीचे है। और कुछ इसमें दिले है। कोण ए सी बी बराबर कितना? अच्छा, बीच में कौन आया? इसका मतलब है कि कोण वही मानना है 45 डिग्री। और कुछ इसमें इंफॉर्मेशन बी सी, तो निकालना क्या है?
निकालना क्या है? सीढ़ी ने निकालना है, सीढ़ी मतलब AC। तो देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, जो कि ज्ञात करना है। और ये तो लंब है, लंब से तो कोई लेना देना भी नहीं है क्योंकि आधार दिए हुए, तो आधार दिए हुए है, कर्ण ज्ञात करना है। कौन से फॉर्मूला में आधार और कर्ण आता है? आधार और कर्ण किस में आता है? कॉस थीटा में आधार और कर्ण आता है। तो लिखो कॉस 45 डिग्री। बताइए आधार कितना है? 5। कर्ण कितना? कर्ण निकालना है तो चलो भाई AC लिख देते हैं, सीढ़ी। हालांकि कॉस 45 डिग्री के वैल्यू 1/, इधर हो गया 5/, AC को इधर गुना करो, √2 उधर गुना करो तो 5√2 मीटर। मतलब सीढ़ी की लंबाई हो जाएगा 5√2 मीटर। नोट डाउन कर लो। अरे पीछे बैठा है उसको, सबके नींद नहीं आता है घर में रे। कितना टाइम हुआ है? इसको वहां से आने में लगता है 3 मिनट, 3 मिनट लगता है, तो कैसे निकलते हो? टाइम कीमती है, इतना भी पहले आकर टाइम को बर्बाद मत करो, टाइम कीमती होता है। मानते हैं लेट नहीं होना चाहिए, तो इतना भी पहले आकर टाइम बर्बाद नहीं करो। अभी 10th की क्लास है, तुम लोग अभी आ गए हो 9th में। कितना आंसर आया? 5√2। अगला क्वेश्चन, कुछ वैसन भी क्वेश्चन है जो चित्र उत्तर वाला है, तो चित्र उत्तर वाला के लिए आप कैसे से ना देख लीजिएगा, पूरा फिगर सहित है, बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाए हैं। चित्र उत्तर लिखो। यदि किसी खंभे की छाया की लंबाई, यदि किसी खंभे के छाया की लंबाई, यदि किसी खंभे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। खंभा √3, 1/√3, √3, 1, 3, 3, √3, √3, √3, दिमाग में फिट कर लेना। यही बार बार रिपीट हो रहा है अभी तक, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे भी चलेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा √3 ही मिलेगा, लेकिन लगभग यही सब मिलेगा। बताओ कितना आंसर आएगा? बना? अगर किसी से बने तो आंसर बता कितना आया। और नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। पढ़ गए आप लोग? पढ़ो, क्या है? मतलब कोई खंभा है, हाँ एक खंभा है, और उस खंभे की ऊंचाई कितना है? कितना लंबाई?
ऊंचाई, हट, क्वेश्चन पढ़ने आता है। क्वेश्चन में दिया हुआ यदि किसी खंभे की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की, मतलब मान लो कि खंभा है और खंभे के छाया की लंबाई इसकी ऊंचाई की कई गुना है। इसे अगर ऊंचाई मान के चलते हैं x, तो छाया की लंबाई मानना पड़ेगा √3x। पहले ही बोलो, दिखाई देता है? ठीक है, हम खंभे की ऊंचाई मान लिए कितना, x, तो छाया मानना ही पड़ेगा √3x। निकालना क्या है, कोण निकालना है, कोण। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये वाला क्या है, कर्ण। उड़ी बाबा, ये कर्ण है और लंब आधार किस में आता है, तो tan थीटा इक्वल टू मान लो लिख दिए लंब बटा, तो फिर पूछेंगे ना कि tan थीटा लंब कौन है इसमें, इसमें लंब कौन है, आधार कौन है, √3x। फिर x से x काट देना, x से x कटेगा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना बचेगा, 1/। अब इतना बार एक ही चीज़ बार बार इसलिए बताते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए कि 1/√3 tan कई डिग्री के मान होता है। इतना बार बार इसलिए बताया जाता है जिससे कि तुमको याद हो जाए कि 30 डिग्री के मान है। अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिजली के, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, ऐसा कोई मना नहीं है। इसे लिखना चाहो तो लिख लो, अपने से बनाना चाहो तो अपने से बना लेना, नहीं मर्जी हो तो घर में जाके मोबाइल से यूट्यूब से देख के लिख लेना, आपको जो अच्छा लगे। क्योंकि हम इतना देरी जो बकवास करते हैं सिर्फ इसीलिए कि आप उतना देरी में छाप लें। एक बिजली के खंभे की ऊंचाई, एक बिजली के खंभे की ऊंचाई खंभे के छाया की लंबाई का 1/√3 गुना। दोबारा बोलते हैं, ध्यान से सुन के लिखना क्या बोल रहे हैं। जो एक बिजली के खंभे की ऊंचाई, एक बिजली के खंभे की ऊंचाई खंभे के छाया की लंबाई का 1/√3 गुना है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा। इतना देर से हम यही तो समझा रहे हैं, बताइए कि उन्नयन कोण क्या होगा। इतना देरी से 30 डिग्री और 60 डिग्री यही दूगों पे तो हम फोकस कर रहे हैं। देखो, इसमें हम माना त्रिभुज BC ये सब नहीं मान रहे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है और सब में वही सब मान के बताएं। यहाँ फ़िलहाल जल्दी में बनाना है कि आंसर कैसे आवे, फिर वो सब भी लिखे ले हम सीख जाएंगे। या फिर आप और भी प्लेलिस्ट है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसको देख लीजिएगा। बना, कितना आंसर आया, 30।
एक बिजली का खंभा कितना, क्वेश्चन दे। एक बिजली के खंभे की ऊंचाई, अच्छा, एक बिजली का खंभा और इस बिजली के खंभे की ऊंचाई इसके छाया की लंबाई की 1/रूट, मतलब इस बार मान के चलो कि छाया की लंबाई x, हम इस बार मान के चलते हैं कि छाया की लंबाई x, हम यही कंसीडर करते हैं कि छाया की लंबाई x, तो बिजली का जो खंभा है वो x गुने 1/3 होगा। खुद यही कह रहा है कि एक बिजली के खंभे की ऊंचाई जो है उसकी छाया की लंबाई की 1/रूट, इसे छाया की लंबाई हम मान लिए कितना, x, तो बिजली का जो खंभा है वो कितना ऊंचा होगा, x का 1/3 गुना। क्या ज्ञात करना ये बताइए, अच्छा √3, चलो √3 क्या ज्ञात करना है, हाँ वही बात है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण। फिर कुछ A B C ताम झाम हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एकदम बोलेंगे tan थीटा बराबर सूत्र, वो सब ताम झाम के लिए आप किसी से ना देख लो, अर्चना बैस देख लो, वन शॉट किसी को भी देख लो, सब में वो सब तमाशा हम किए हैं। tan थीटा, तो tan थीटा रहे दो। फिलहाल यहाँ देख के बताओ कि लंब कौन है, x/√3। किसी को समझ में आया कि हम इतना इसको लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं गुना करके। आधार कितना है, x से x कट गया, तो बोलो कि tan थीटा इक्वल टू कितना बचा, 1/√3। फिर तो वही आ गया, कई डिग्री, अरे तो हम चाह ही रहे हैं कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, वो भी tan में वैल्यू याद हो जाए। कितना समझाए कि जब तक हम लिखे मत छापो, देखो छापे में लगे हो तो बना रहा है, बना रहा है, तो फिर हम यहाँ कोची कर रहे हैं। अच्छा हम उतना टाइम देते हैं, बीच बीच में जो हम ये सब बोल रहे हैं अभी ये क्या है, टाइम ही तो आपको दिए हैं कि उतना देर में लिख लो। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 50√3, हम दोबारा बोलते हैं, एक मीनार के शीर्ष के, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर, उसके पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उसके पाद से 50√3 मीटर, मतलब उसके पैर से 50√3 मीटर की दूरी पर कितना कोण है भाई, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, बोलो। कितना आया आंसर, कितना, क्वेश्चन पढ़ो कोई को, कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ गया पूरा,
मीनार के शीर्ष का उन्नयन हाँ उसके बाद 50 मीटर अच्छा, एक मीनार है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? तो ऐसा अगर देखा जाए तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण दे ले कितना डिग्री? 60 डिग्री। लेकिन यहाँ समझो कि 60 डिग्री कहाँ पर दे ले? तो मीनार के पाद से, मतलब मीनार के पैर से कितना मीटर दूर? जैसे मीनार का हो गया पाद, जिसको हम लोग बोलते हैं पैर, निचला सिरा, तो मीनार के पाद से कितना मीटर दूर? 50√3 मीटर दूर पर यहाँ पर उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ज्ञात करना क्या है? लंब नहीं ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। लंब तो हम बोलेंगे, लंब तो हम बोलेंगे, लंब ज्ञात नहीं करना, ज्ञात करना ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। फिलहाल कौन से फॉर्मूला? tan थीटा। अब tan थीटा इक्वल टू सूत्र बोलो, लंब बटा आधार। बताइए इसमें tan थीटा माने कितना बैठा है? इसमें लंब कितना? लंब पता नहीं तो रहे दो। आधार कितना? छोड़ दो। अब tan 60 डिग्री के वैल्यू बोलो, रूट अंडर, उधर देखो तो लंब, अब बटा 50√3 मीटर। बाद में जो 50√3 मीटर नीचे है उसको इधर गुना करेंगे ना, तो √3 में गुना कर दो 50√3 से। ज़रा दिमाग लगाओ तो गुना करके कितना होगा? देखो 50 तो रह जाएगा, √3 सिर्फ 3 हो जाएगा, तो लंब बराबर कितना हो गया? यानी लंब हो गया 150 मीटर। लंब मतलब किसका ऊंचाई निकला? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितना आया? 150 मीटर। एक क्वेश्चन लिखो, आज बताएं तो बताएं, नहीं तो कल बताएंगे। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इतना जल्दी तो कोई लिख भी नहीं पाए होंगे आप लोग। लिख लिया? हम दोबारा बोलते हैं। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आप बताइए कितना आंसर आता है। फिर हम जब कल बताएंगे तब मिला लेना कि जो तुम बताए हो, मतलब बनाए हो, उसका आंसर हम जो बताएंगे वो कितना आएगा। फिलहाल आज यहीं तक।